Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunny Meria. Friends, I hope you are doing very well. So आज का टॉपिक है आपका फंक्शन ऑफ सोशोलॉजी थॉट। कोड नंबर है आपका A332, बुक लिस्ट सीरीज आपकी P और पेपर मॉडल आपका 2022। मैक्सिमम आपका आपके 50 और टाइम आपका 2 आवर्स। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिट द बेल आइकन। जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ये हिंदी और ये एग्जाम पैटर्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सो आपका पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, द एलिमेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ रिलीजियम लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए, दुर्खीम ने। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन सी, ऑगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन डी, स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन सी, कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर आपका 6, सामाजिक स्थानांतरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपांगम है? ऑप्शन ए, द्विआयामी। क्वेश्चन नंबर आपका 7, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, समाजशास्त्र के संस्थापक के पिता कौन थे? समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन थे? कौन है? ऑप्शन सी, कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपने उत्तर का चयन कीजिए। इसका है ऑप्शन बी, फास्ट प्रिंसिपल, ये है स्पेंसर। और दूसरा आपका दी होली फैमिली, ये है आपका कार्ल मार्क्स। डिवाइन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के लेखक कौन है? ये है दुर्खीम। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लेखक है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं को जोड़ा है? ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 11, सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन डी, दुर्खीम ने। क्वेश्चन नंबर 12, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्द का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? ऑप्शन डी, लखनऊ विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 14, यांत्रिकी एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? ऑप्शन ए, टी पार्सन्स ने। क्वेश्चन नंबर आपका 15, कॉम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑगस्ट कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के विकास के सिद्धांत का एक स्वरूप है? ऑप्शन सी, प्रकारात्मक, फंक्शनल। क्वेश्चन नंबर 17, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18, जे एस मिल ने कॉम्टे के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रतिपादित किया? ऑप्शन डी, सोशल फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? ऑप्शन सी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर आपका 20, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन सी, वेबर। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है? ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक स्थानांतरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 23, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य के अध्ययन पर किसने बल दिया? ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 24, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? ऑप्शन डी, आर के मुखर्जी। फ्रेंड्स, ये 2021 में भी रिपीट हुआ है, अगेन 2022 में भी आया है और ये 2021 में भी आया था क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन बी, गणित, भौतिकी, जीवन विज्ञान और समाजशास्त्र, जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकार सरल यौगिक, दुगने यौगिक और तिगुने यौगिक को अभिचिह्नित किया? ऑप्शन बी, ऑगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्स वेबर सत्ता को मानते हैं? ऑप्शन ए, कानूनी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा अब तक का सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 29, कॉम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहलाता है? ऑप्शन ए, मनुष्य की प्रगति का नियम। क्वेश्चन नंबर 30, समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, ऑगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 31,
कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक स्तर के उप अभिवाजन को बताइए। ऑप्शन सी जीवित, सत्तावाद, तात्विक और प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 32, स्पेंसर ने किस नियम को मानव समाज पर लागू किया? ऑप्शन सी प्रकृति पर्यावरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 33, हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज के प्रारूपों का वर्गीकरण किया? ऑप्शन ए सरलता से जटिलता। क्वेश्चन नंबर 34, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किस आधार पर किया? ऑप्शन ए समाज और सावयव में सादृता। क्वेश्चन नंबर 35, अनुभविक घटना के रूप में सामाजिक तथ्यों को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? ऑप्शन ए वस्तु। क्वेश्चन नंबर 36, समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 37, दुर्खिम द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। ऑप्शन आपका बी 1, 2, 3, 4 चारों, शिक्षा और समाजशास्त्र, समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम और नैतिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आपका 38, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की कौन सी 2 विशेषताओं का वर्णन किया है? ऑप्शन बी बाह्यता एवं अपवित्रता। क्वेश्चन नंबर 39, दुर्खिम के अनुसार चाहते या न चाहने से क्या व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों के परंपराओं और त्योहारों को क्यों मानता है? ऑप्शन ए सामाजिक दबाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 40, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन बी जन्म। क्वेश्चन नंबर 41, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कथन है? ऑप्शन सी मैक्स वेबर का। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 43, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 44, अधिकारितंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? ऑप्शन सी राजनीतिक मूल्यों का। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन सी सामाजिक मूल्यों का हनन। क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं है बल्कि डैश धारणा है। ऑप्शन डी गतिशील। क्वेश्चन नंबर 47, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया है? ऑप्शन ए दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 48, मैक्स वेबर के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा हो और दूसरे ने उसे पहले व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया हो तो यह किस प्रकार की क्रिया होगी? ऑप्शन बी भावात्मक, इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 49, लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को डैश 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 कहते हैं। ऑप्शन बी तार्किक क्रिया, लॉजिकल रेशनल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, सभी प्रथाएं, लोकाचार और रूढ़ियां डैश 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 क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन सी परंपरागत, ट्रेडिशनल। क्वेश्चन नंबर 51, सत्ता का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए से राजनीतिक समाजशास्त्र से, पॉलिटिकल सोशोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 52, इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन की अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी हिंगल। क्वेश्चन नंबर 53, मार्क्सवाद आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में जाना जाता है, यह क्या सत्य है? हाँ यह सत्य है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए पूंजीवादियों का अंत एवं सर्वहारा का अधिनायक तत्व। क्वेश्चन नंबर 55, समाज के विकास का इतिहास यथार्थ में उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है, यह किसने कहा है? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 56, मैन करेंटस इन सोशोलॉजिकल थॉट्स इन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन डी वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 57, द माइंड्स ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए पेरेटो ने। क्वेश्चन नंबर 58, वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा है जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मण का बच्चा है? ऑप्शन सी हट्टन। क्वेश्चन नंबर 60, जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में माना के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन डी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर आपका 61, क्वेश्चन आपका 61, पेशों के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या किस समाजशास्त्री ने की है? ऑप्शन डी हट्टन। क्वेश्चन नंबर आपका 62, सामाजिक विचारधारा की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए अमूर्त। क्वेश्चन नंबर आपका 63, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 64, सामाजिक एकता की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 65, दुर्खिम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है? ऑप्शन ए यांत्रिक एकता। क्वेश्चन नंबर 66, समाज की सावयव एकता की व्यवस्था में कौन कौन सा कानून प्रचलित होता है? ऑप्शन ए प्रतिकारी कानून।
क्वेश्चन नंबर 67, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन बी, मैकाइवर एव पेज ने। क्वेश्चन नंबर 68, क्या यह सत्य है कि संस्कृति एकता और स्थिरता मूल्यों पर आधारित है? ऑप्शन ए, हाँ यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को कैसे परिभाषित किया? ऑप्शन ए, मान्यता प्राप्त इच्छाएं लक्ष्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 70, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार साध्य मूल्य क्या है? ऑप्शन बी, मनुष्य के द्वारा स्वीकृति लक्ष्य और संतोष। क्वेश्चन नंबर 71, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए, 3। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन मूल्यों की उपयोगिता से संबंधित है? ऑप्शन बी, समाज का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 73, मानवीय मूल्यों का घोतक क्या है? ऑप्शन बी, सत्ता। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी दृष्टि से व्याख्या किसने की है? ऑप्शन बी, मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा चिंतक फ्रांस से संबंधित है? ऑप्शन सी, स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 76, विस्तृत रूप में समाजशास्त्र को जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतक्रियाओं का अध्ययन माना जा सकता है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन बी, गिलिन एव गिलिन ने। क्वेश्चन नंबर 77, सोरोकिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 78, फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 79, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन शासन कर रहा था? ऑप्शन बी, लुइस 16। क्वेश्चन नंबर आपका लुइस 16। क्वेश्चन नंबर आपका 80, फ्रांस में क्रांति कब घटित हुई? ऑप्शन आपका सी, 1789। क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी कॉम्टे द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी, सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 82, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह किसका कथन है? यह किसने कहा है? यह ऑप्शन सी, वार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 83, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर आपका 84, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दुर्खिम के जन्म मृत्यु से संबंधित है? ऑप्शन सी, 1859 से लेकर 1916। क्वेश्चन नंबर आपका 85, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, पेरेटो। क्वेश्चन नंबर 86, टोटमवाद के प्रणेता है? ऑप्शन ए, मर्टन। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है? ऑप्शन बी, वर्ग संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 88, अलगाव किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, मार्क्स से। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89, इतिहास कुलतंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा? ऑप्शन बी, मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर आपका 90, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए, कर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 91, दुनिया के मजूमदारों एक हो जाओ, किसने कहा? ऑप्शन बी, मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा एक नवीन है? ऑप्शन सी, समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन ए, अनेकता में एकता। क्वेश्चन नंबर 94, आपका क्वेश्चन नंबर आगे 94, किस भारतीय विद्वान ने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा है? ऑप्शन ए, घुरेया ने। क्वेश्चन नंबर 95, जी.एस. घुरेया से संबंधित है? ऑप्शन डी, दी इंडियन साधुस। क्वेश्चन नंबर 96, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए, इरावती कर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 97 अगेन क्वेश्चन नंबर 7, ए राजस्थान विलेज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी, श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 98, घुरेया ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? ऑप्शन बी, 6। क्वेश्चन 99, घुरेया का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य कहलाता है? ऑप्शन बी, मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 100, सूची एक और सूची को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है इसका बी, ऑप्शन बी, कॉम्टे ये ऑप्शन है इसका बी। सो फ्रेंड्स, हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।